गुड आफ्टरनून बेटा। बेटा आज हम लोग जो सीखेंगे वो रिवैल्यूएशन अकाउंट, इसको हम ऑलरेडी कर चुके हैं और इसका हम लोगों ने असाइनमेंट भी किया हुआ है। हमने इसका असाइनमेंट भी किया हुआ है। आज इसको हम फिर से रिवाइज करते हैं, क्योंकि मैंने बोला था हर चैप्टर में बेटा ये आपको जरूर यूज करेंगे, जरूर आएगा और हर चैप्टर का पार्ट है ये। तो ये आपका 3 मार्क्स का मोस्टली आता है बेटा, और हर अकाउंट हम इससे बनाते हैं। तो कल सबसे पहले आज हम इसको डिस्कस करेंगे। दिस इज द फॉर्मेट ऑफ दैट। ठीक है बेटा, और इसमें एक चीज मैं और इंक्लूड कर देता हूं, जैसे आपको पहले भी आई टोल्ड यू दैट इज द प्रॉफिट कॉलम। inside will be called the profit and this will be your loss, because revaluation account is the nominal account, and nominal account says that debit all the expenses and credit all the profit and incomes. So debit all the expenses and losses, credit all the incomes and gains. So we'll go for that. अब देखो बेटा, इसमें हमें दो चीज मिलती है। सबसे पहले हमें समझनी होती है this is balance sheet, or whatever the amount is given into the balance sheet, that is called book value. That is called book value. वो आपका book value कहलाता है। और उसके बाद क्वेश्चन में बेटा you will get the adjustment। उसके बाद बेटा एडजस्टमेंट दिया हुआ होता है। For example, we'll take the adjustment stock. Stock is 20,000 here, and here stock to be valued. Stock to be valued at rupees 30,000. Okay बेटा, अब हम लोग what we have to do, we have to compare the book value and adjustment value. अब हम लोग कंपेयर करते हैं बुक वैल्यू को और एडजस्टमेंट वैल्यूज को, और इनका जो भी डिफरेंस आता है उसको हम ट्रांसफर करते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट में। ठीक है, फॉर एग्जांपल अब हमें ये देखना होता है बेटा कि आपको एज यू नो वेरी वेल दैट इंक्रीज इन एसेट्स, आपकी एसेट्स इंक्रीज होती है तो आपको प्रॉफिट होता है। जब आपकी व्हेन योर एसेट्स विल बी इंक्रीज, सो देयर विल बी द प्रॉफिट, देयर विल बी द प्रॉफिट। और जब बेटा एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज होती है, दैट विल बी योर लॉस, दैट विल बी योर लॉस। इन दिस stock is the assets. In this case stock is your assets, so assets is increase हो रही है बेटा आपकी या डिक्रीज हो रही है? हाउ डू यू नो दैट?
एसेट्स हमारी ओल्ड वैल्यू जो थी 31st मार्च, फॉर एग्जांपल दिस इज 31st मार्च 2021 and this will be the your updated value. So 31st March को वैल्यू कितनी थी स्टॉक की 20,000, now it's 30,000. So increase in the value of assets. Yes beta, who has raised the hand? Any doubt? Okay beta, so now we'll listen it again. Stock old value or book value is 20,000, now it's become 60,000, 30,000. स्टॉक जो है एसेट्स है, एसेट्स की पहले वैल्यू हमारी 20,000 थी, ऐसे समझ लेते हैं. अब नाउ इट्स 30,000, तो इंक्रीज कितना हो गया 30,000. जब एसेट्स इंक्रीज करेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा स्टीफन, जब एसेट्स इंक्रीज करेगी तो हमारा प्रॉफिट होगा. अर्शदीप अर्शप्रीत सिंह बेटा टर्न ऑन योर वेबकैम, अदरवाइज आई विल रिमूव यू. So that will be increase, so increase होगा, so that will be the profit. Profit होगा तो हमारे पास प्रॉफिट कॉलम कौन सा है, क्रेडिट कॉलम. इसमें हम लिखेंगे we will write here stock that is 30,000 minus 20,000 will be 10,000. Is it clear to you beta? Now come to the second point. Same as हम decrease in assets का, we'll take the example of decrease in assets. So that is 10,000. Book value is more than the adjustment value. Book value आपकी ज्यादा है, adjustment value कम है. पहले 20,000 का स्टॉक था, अब कितने का हो गया 10,000 का हो गया. तो आपको लॉस कितना हो गया बेटा, आपको लॉस हो गया 10,000 रुपीज का, क्योंकि आपकी एसेट्स पहले एसेट्स कितने की थी 20,000 की थी, अब 10,000 की हो गई, तो आपको जो है स्टॉक में लॉस हो गया. लॉस वी विल राइट इनटू द क्रेडिट डेबिट साइड टू स्टॉक 30,000 minus 20,000, that will be the. Take another example. Unrecorded investment exists of 5,000, hence is to be recorded. Unrecorded assets थी आपके पास, investment unrecorded थी. पहले आपको उसको हम दूसरे अंदाज में बोलें, we can say like that कि आपको पता ही नहीं था आपके पास इन्वेस्टमेंट है, या आप इन्वेस्टमेंट लिखना भूल गए थे, आपके पास पता नहीं था इन्वेस्टमेंट है 5,000 रुपीज की, अब आप लिख रहे हैं तो प्रॉफिट हो गया. आपके पास पता ही नहीं था, आपके पास 5,000 रुपए पड़े हुए हैं घर में, रबड़ बैंड लगा के आपने अलमारी में रख दिया, आपको पता ही नहीं था 5,000 आपके पास है, ठीक है. लेकिन जब आपको वो मिल गया, दैट विल बी योर रिकॉर्डेड, वो आपको पता चल गया, तो दैट विल बी द प्रॉफिट फॉर यू. सो दिस अनरिकॉर्डेड एसेट्स विल बी द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस.
that will be the profit. How much? 5,000 rupees. तो आपका प्रॉफिट कितना हो जाएगा बाय इन्वेस्टमेंट? 5,000 rupees. We just club this one. टोटल किया हमने, इसका टोटल आया हमारा 15,000. और बेटा इसका टोटल हमने लिखा 15,000 क्योंकि हमने चेक किया, हमने लेजर अकाउंट पढ़ा हुआ है 11 में, दोनों साइड के हमने जब टोटल किए तो हमारा इसका टोटल 15,000 आया, इसका टोटल हमारा 10,000 रुपीस आया. तो दोनों में बड़ा टोटल जो होता है, जो whatever the greater one, that we will write the both side, that we will write both side and we'll get the balancing figure. So balancing figure will be the profit transferred. How much? 5,000. Okay, and that profit will be transferred into the partner's account. For example, there are the two partners and their ratios are equal. So we will transfer to the partner's capital account A and partner's capital account B. अब 5,000 rupees का profit है, partner जो है आपके equal है, so A share will be 5,000 multiplied by 1/2, that will be 2,500. For same as for B, 5,000 multiplied by 1/2, that will be 2,500. Okay, so what will be the answer? 2,500 you will write here, 2,500 you will write here and get the total. So this is the format of the revaluation account. If you have any doubt, so you can ask me. Anyone have the doubt, beta, you can ask me. Raise your hand, I am waiting for your concerns, beta. Raise your hand. Thank you, Gurdeep, it's clear to you. So is it clear to you? Thank you, Divya, thank you. Thank you, Vanshika, thank you guys, Ashpreet. Thank you, Manveer. So guys, I'll go for more cases. This is the number one, point number one. Unrecorded liability towards the supplier for 1,500 are to be accounted. एक liability थी बेटा, हमें पता ही नहीं था हमारे पास एक liability उधार देना है. Now it's we have to pay the amount of liability. So who will tell me the answer? Just raise your hand. Okay, Gurdeep, can you unmute yourself and answer me? Yes, sir. Yeah. Sir, we will post it to debit side because it is a loss. We will post it to the debit side because it's loss. Are you agree with this statement? Guys, are you agree with this statement?
Thank you, Divya. Thank you. So he is right. He said, I'm proud of you, my boy. So he said this is a liability, increase in the liability. So that will become to the debit side of the account. So we will make the account for that. Creditor, that will be how much? 1,500. And go for the another one. A creditor of 600 rupees will not to be claimed hence is to be written back. Yes, this question goes to Divya. A creditor of 600 rupees will not be claimed, hence is to be written back. So Divya, can you answer me? Yeah, you can, beta. Unmute yourself. I'm not listening you, beta. I think your mic is not working. Unmute your. Sir, it will be in credit side because creditor is written off. It 600 should will be be into the credit credit side because. of rebate because it's written off. You have to not pay your credit. Okay, that's good. That's a great answer. So have you heard the answer? We will transfer this one into the credit side. So come back. By creditor 600. Oh, beta, if we want to pass the journal entry of that, how we will do that? I taught you how to pass the journal entry also. मैं ये भी आपको पढ़ा चुका हूँ कि journal entry हम पास कैसे करते हैं. So अगर हमें इसकी journal entry पास करनी है this side, so what will be the journal entry? This is the debit side, so it will be transferred to the credit side. So revaluation account debit to the creditor. So revaluation account debit to creditor. What the amount is written here? 1,500. You will transfer that one. 1,500 and 1,500. Is this clear to you, beta? To everyone? Stephen, my superstar, that's clear to you, beta? Stephen, unmute yourself and answer me, beta. Stephen, unmute yourself, beta. Answer me.
Yes, sir. Okay, Sneha, can you answer me, beta? That's clear to you, beta? Jashan, what about you, Betty? Come to the point. Yes. Okay, thank you. If we want to pass the derivative for that, this will be the credit side, so it should go to the debit side. The creditor account debit तो कहां से ट्रांसफर कर रहे हैं हम इसको रिवैल्यूएशन अकाउंट से सो रिवैल्यूएशन ओके तो हमने तीनों चीज सीख ली बैलेंसिंग भी सीख ली एंट्री पास करना भी सीख ली और अमाउंट ट्रांसफर करना भी सीख लिया वी गो फॉर द अनदर पॉइंट point number 3 the value of furniture is to be increased by ₹10 बेटा एक इधर टेक्निकल पॉइंट है जो आपको समझना है इस एंट्री में द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज एसेट्स ओके इंक्रीज मींस इट विल गो टू द प्रॉफिट साइड ओके एंड व्हेनेवर यू गॉट द वर्ड बाय बिल्कुल भाइयों वाली बात बता रहा हूं जब आपको वर्ड बाय मिलेगा उसके सामने उसके आगे जो भी अमाउंट लिखा हो डायरेक्टली आपको ट्रांसफर कर देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय के आगे जो भी अमाउंट लिखा हो आपको ट्रांसफर कर देना है रिवैल्यूएशन अकाउंट में अब इसमें हमें तीन चीज मिल गई रिवैल्यूएशन ऑफ द फर्नीचर एसेट्स है एसेट्स हमारी इंक्रीज हो रही है तो प्रॉफिट होगा तो दिस विल गो टू द प्रॉफिट साइड with the amount of 10,000 rupees इसको पहले हम समझ कर लेते हैं buy furniture 10,000 rupees before that अगर इस buy की जगह पे आपको मिलता 2 या 2b 2 और 2b अगर वर्ड लिखा हुआ होता तो आपको व्हाट वी हैव टू डू यू आपको डिफरेंस निकालना था फिर बुक वैल्यू का और एडजस्टमेंट का बुक वैल्यू से आपको एडजस्टमेंट का डिफरेंस निकालना था जो डिफरेंस आता बेटा वो आप ट्रांसफर करते माय पॉइंट इज क्लियर टू यू बेटा थैंक यू दिव्या थैंक यू वंशिका थैंक यू गुरदीप Rhythm, it's clear to you? Yes, sir. Clear है. Okay. Go for next point.
the value of furniture is to be increased to rupees 40,000 in the bracket book value is 20,000. देखो बेटा इसमें अब हमने क्या दिया है आपको 2 मीन्स हमें डिफरेंस चाहिए। जब डिफरेंस चाहिए तो बुक वैल्यू भी चाहिए। बुक वैल्यू कितनी है हमारी 20,000। बुक वैल्यू कितनी है बेटा 20,000। नाउ एडजस्टमेंट में कितनी हो गई 40,000। सो हमारी एसेट्स इंक्रीज हो गई। सो फर्नीचर हमारा क्या है एसेट्स है बेटा ये, और इंक्रीज लिखा हुआ है तो यानी प्रॉफिट हो गया। और कितना डिफरेंस निकला हमारा 40 माइनस 20,000 का प्रॉफिट हो गया। सो दैट विल गो टू द प्रॉफिट साइड बाय फर्नीचर। Okay, that's clear to you. Go for next point. और एक बात बेटा याद रखना, अंडर वैल्यू जो है बेटा आपका प्रॉफिट होता है। अंडर वैल्यूड क्या होता है बेटा प्रॉफिट होता है, ओवर वैल्यूड लॉस होता है। इस बात को याद रखिएगा बेटा, इसको आप मत भूलिएगा। अंडर वैल्यूड इज प्रॉफिट, ओवर वैल्यूड इज लॉस। आप अपनी नोटबुक में बेटा कहीं भी इसको नोट कर लीजिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसको नोट कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट है, सीधे शॉर्टकट है बेटा ये। अंडर वैल्यूड को आपको इंक्रीज करना होता है, ओवर वैल्यूड को डिक्रीज करना होता है। अब इसका मेथड से मुझे कैसे कैलकुलेट करते हैं, कितना दिया हुआ बेटा 10%। अमाउंट इज 18,000, so how we will calculate is 18,000 multiplied by 100 upon 90. 90 means 100 minus 10%. 100 minus 10%. Okay, so you will get the amount 20,000. How much amount you will get? You will get the amount 20%. Sorry 20,000. और हमारा था कितना बेटा 18,000 का। What is the difference? 2,000. डिफरेंस कितना है हमारा 20,000 माइनस 18,000, that will be 2,000. That will be 2,000. This 2,000 will be your profit. This 2,000 will be your profit, and that profit will go to the here revaluation account. Profit you will write into the credit side. If this amount will be the under overvalue,
बुक वैल्यू इज 20,000। बुक वैल्यू कितनी है बेटा? 22,000। अब हमें सेम फॉर्मूला लगाना है। कैसे कैलकुलेट करेंगे? 22,000 मल्टीप्लाइड बाय 100 अपॉन 110, इट मींस 100 प्लस 10, that will be 20,000. Got my point? जब ओवर वैल्यूड होगा तो 10% ऐड कर देंगे। जब ओवर वैल्यूड होगा तो क्या करेंगे बेटा? हम लोग 10% ऐड कर देंगे। And what we will find out the difference. Difference will be 22,000 minus 20,000, that will be 2,000. And 2,000 will be transferred into the loss account. Okay? That's clear to you, beta? Write down a question. I'll dictate you. Just write down a question, beta. Or I'll write on the board. The market value of computer is rupees 25,000. Book value is 20,000. Can you do that? Guys, can you do that? Okay, Sneha, Divya, and what's her name? Vanshika. Your answer is right. So what will be the answer? Revaluation account by computer. Amount will be 20 minus 25. 20 minus 25. That will be the 5,000 more. So market value ज़्यादा है आपकी. So profit हुआ आपको. तो profit you will transfer here. Okay. So you can transfer the profit here. Go for the next one. Machine be reduced
by rupees 2000. Can you do that? And furniture by $10. बुक वैल्यू फर्नीचर क्या है? फर्नीचर बुक वैल्यू विल बी 1 lakh. Just try to do that. Come to the page number 5.38 also. Just go through the illustration number 40. Can you do that? 3 point number 2nd, 3rd and 4th, 5th. These 4 points, can you do that? And can you make the revaluation account? Can you make the revaluation account better?
Okay, send me the answer, beta. Divya, right answer. सर क्वेश्चन में डेटर्स 75,000 के दिए हैं। Yeah. सर इन्होंने आंसर में सर 80,000 के लिए सोल्यूशन में। Yes, beta. There was an unrecorded also, na 5,000. Unrecorded will be added into the debtors. You got my point? Vanshika, right answer. Pranshi, right answer. So guys, send me the more answers. I'm going to wind up my meeting. Be careful. Pray for me also, okay? Take care. Bye-bye.